हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर के मैथमेटिक्स के बारे में। और उसमें आपकी एक जो बुक है वो डायनेमिक्स है। ये जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक है डायनेमिक्स, जिसे हम बोलते हैं क्या, गति विज्ञान। ये किससे रिलेटेड है? कंप्लीटली फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आज हम इस बुक से रिलेटेड और यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बीएससी फाइनल ईयर में है कौन सी बुक? डायनेमिक्स, गति विज्ञान। तो देखो, गति विज्ञान को हम कैसे समझाते हैं, डायनेमिक्स को हम कैसे समझाते हैं। तो आपने 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ी है, ठीक है। फिजिक्स में भी कौन सी? मैकेनिक्स, यानी कि क्या, यांत्रिकी के बारे में पढ़ा है। 11th क्लास की जो फिजिक्स पढ़ी थी ना हमने, यानी कि किसके बारे में डिस्कस किया था वहां पर? मैकेनिक्स के बारे में, यांत्रिकी के बारे में डिस्कस किया था। तो जो मैकेनिक्स है, यांत्रिकी है, वो क्या है? मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, यानी किसी कण पर कार्यरत बल। किसी कण पर कार्यरत बलों के बारे में डिस्कस करते थे हम, कि हमारे पास एक पार्टिकल है, एक कण है, ठीक है। उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, ठीक है। ये कहाँ डिस्कस किया था हमने? 11th क्लास में डिस्कस किया था, फिजिक्स में। डायनेमिक्स जो है ये भी क्या है? फिजिक्स है। देखो कैसे है। मैकेनिक्स, यांत्रिकी, किसी कण पर कितना बल लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो मैकेनिक्स होता है ना, इसी को ही हमने टू पार्ट्स में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। दो भागों में क्या कर रखा है? बांट रखा है। एक तो होता है हमारे पास क्या? डायनेमिक्स। एक तो क्या है हमारे पास? डायनेमिक्स है, यानी कि क्या, गति विज्ञान। और एक हमारे पास क्या है? स्टैटिक्स है, यानी कि क्या, स्थिति विज्ञान। यानी कि कहने का मतलब है जो मैकेनिक्स है उसके दो पार्ट्स हैं, एक तो डायनेमिक्स और दूसरा क्या? स्टैटिक्स। डायनेमिक्स मीन्स गति विज्ञान और सेकंड स्टैटिक्स मीन्स स्थिति विज्ञान। डायनेमिक्स में क्या होगा कि जो हमारा कण होगा ना, वो क्या होगा? गतिशील होगा। क्या होगा? गतिशील होगा। पार्टिकल क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। पार्टिकल क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कण गतिशील अवस्था में होगा, पार्टिकल मूव कर रहा होगा, उसके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। जबकि स्टैटिक्स में क्या होता है, स्थिति विज्ञान में क्या होता है? कण कैसा होगा? स्थिर होगा। यानी कि कैसी पोजीशन पर होगा? रेस्ट पोजीशन पर होगा। उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो बीएससी फाइनल ईयर में मैथ में आपका एक पेपर है, कौन सा? डायनेमिक्स वाला बुक है आपकी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी बुक में हम क्या देखने वाले हैं कि कोई पार्टिकल होगा, कोई कण होगा, वो क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा, गति कर रहा होगा ना, उसके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्लियर है ये वाली बात? क्या 11th क्लास में हमने मैकेनिक्स पढ़ी थी, यांत्रिकी पढ़ी थी। किसी कण पर, किसी पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा था, बल लग रहा था, उसके बारे में हमने स्टडी करी थी। मैकेनिक्स को हमने कितने टाइप्स में बांट रखा है? टू टाइप्स में, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स में, यानी गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान में। गति विज्ञान यानी डायनेमिक्स में किसके बारे में स्टडी कर रहे होंगे हम? पार्टिकल मूव कर रहा होगा, कण क्या कर रहा होगा? गति कर रहा होगा।
और स्टैटिक्स में, स्थिति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं कि पार्टिकल जो है, कण जो है वो स्थिर होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा। तो हमें तो यहाँ पर कौन सी चीज के बारे में डिस्कस करना है, डायनेमिक्स के बारे में, यानी कि क्या, गति विज्ञान के बारे में। ठीक है, तो अब हम डायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं और इसकी हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। किसकी बात करते हैं हम, यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। तो देखो, यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और वो टर्म्स क्या है वो ध्यान से सुनना। एक तो हम बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, कैसे समझा सकते हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, लीनियर की बात कर रहे हैं, रेखीय की बात कर रहे हैं। लीनियर या रेखीय का मतलब क्या होगा कि कोई कण है, कोई पार्टिकल है, वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, सरल रेखीय गति कर रहा होगा। क्लियर है ये वाली बात। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है। यहां से एक पार्टिकल, यहां से एक कण मूव करता हुआ कहाँ पहुंच गया, गति करता हुआ कहाँ पहुंच गया, बी पर पहुंच गया। तो हम कहते हैं कि ये कितना डिस्प्लेस हो गया, कितना विस्थापन हो गया इसमें, एक्स विस्थापन हो गया, एक्स क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया इसमें। ये कब की बात है, जब हम किसकी बात करते हैं, लीनियर मोशन यानी कि सरल रेखीय गति की बात करते हैं हम। जब इसमें क्या होता है कि एक कण है जो कि कहाँ पर है, एक पार्टिकल है जो कहाँ है, पॉइंट ए पर है, और ये मूव करता हुआ, गति करता हुआ कहाँ आ गया, पॉइंट बी पर। तो इसने क्या, यहां से यहां तक ये पहुंचा, तो ये डिस्टेंस जो हो गई, ये दूरी जो हो गई, इसे हम क्या बोलते थे फिजिक्स में, मैथ में, एक ही बात है, क्या, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। सेकंड हमने जो बात करी है वो किसकी करते हैं, हम वेलोसिटी की बात करते हैं, यानी कि किसकी, वेग की बात करते हैं। वेलोसिटी या वेग क्या होता है, आपने पढ़ा है, वेलोसिटी या वेग का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टाइम। वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी विस्थापन बटे समय। ये किसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का होता है, वेग का होता है। ध्यान से सुनना, रट जाएगा यहाँ पर कि वेलोसिटी वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन समय। और इसको डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिखते हैं हम, अवकलन रूप में भी लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यानी कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, वो चेंज हो रहा है किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग। डी अपॉन डी टी क्या बता रहा है, एक्स में चेंज, किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन क्या बताता है, चेंज बताता है, परिवर्तन बता रहा है। तो विस्थापन चेंज हो रहा है किसके अनुसार, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार। तो डी एक्स अपॉन डी टी भी क्या है हमारे पास, वेग होता है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ध्यान रखना है इस यूनिट के लिए, विस्थापन बटे समय, और v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt। और थर्ड और एक टर्म जो है वो बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं क्या, एसिलरेशन और त्वरण। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, एसिलरेशन और त्वरण बोलते हैं। एसिलरेशन और त्वरण क्या होता है, आपने इसका फॉर्मूला डिफरेंशियल फॉर्म में देखा है, अवकलन रूप में क्या देखा है, dv अपॉन dt। ए इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। ये क्या होता है, वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेग में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग में समय के साथ परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन
वेलोसिटी अपॉन क्या टाइम, यानी कि क्या वेग में परिवर्तन बटे क्या समय। ठीक है। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये लीनियर या रेखीय में डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, विस्थापन किसे बोलते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, विस्थापन बटे समय होता है, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी भी लिखते हैं हम इसे। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। और a इज इक्वल टू क्या भी लिख सकते हैं हम, dv अपॉन dt। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि हम इस पूरी यूनिट में डिस्कस करेंगे, है ना। इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेग, त्वरण, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेग, त्वरण, कंप्लीट यूनिट में हम इसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इसमें हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा है देखना। वो टॉपिक है हमारे पास रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, यानी अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग। ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, डायनेमिक्स का। और कौन सा है, रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अरीय एवं अनुप्रस्थ। तो हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग के बारे में। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है, कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ा है, जिसमें ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। और इसको हम क्या बोलते थे, ओरिजिन बोलते थे, मूल बिंदु बोलते थे ना। देखो अब इनको समझाना है हमें, कैसे समझाते हैं देखो। ये हमने एक कौन सा अक्ष बना लिया, ये है हमारा कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस है। ये जो पॉइंट होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। यहाँ इसे बोलते हैं क्या, ध्रुव या पोल बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव और पोल बोलते हैं। और ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन को हम यहाँ पर बोलते हैं कौन सी लाइन, इनिशियल लाइन बोलते हैं, यानी कि प्रारंभिक रेखा बोलते हैं इसे। इनिशियल लाइन बोलते हैं, प्रारंभिक रेखा बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है और ये होता है हमारे पास कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। सेम है जो हमने आज तक पढ़ा है। अब अभी तक तो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कण और पार्टिकल जो है वो कैसे चल रहा था, सरल रेखा में चल रहा था, स्ट्रेट लाइन में चल रहा था ना। अब देखो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है क्या, कर्व और वक्र। क्या होता है ये, कर्व और वक्र। इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, क्या अध्ययन करने वाले हैं कि जो हमारा पार्टिकल होगा ना, जो कण होगा ना, वो ऐसे पथ पर, ऐसे पाथ पर मूव कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। ठीक है। तो ये एक्स वाई हमने बना लिया। हमने ये एक क्या ले लिया, ध्यान से देखना, एक कर्व ले लिया, वक्र ले लिया। ऐसे पाथ पर, ऐसे पथ पर हमारा पार्टिकल जो है, हमारा कण जो है वो क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। सपोज करो, मानो प्रारंभ में वो कहाँ पर है, पॉइंट पी पर है, ऐसे गति करता हुआ आ रहा है। कहाँ है वो, पॉइंट पी पर आ गया। फिर ऐसे गति करता हुआ, ऐसे मोशन करता हुआ, मूव करता हुआ आगे चल रहा है। और कहाँ पर पहुंच जाता है, पॉइंट क्यू पर पहुंच जाता है। मैंने पहले ही बोला था किसके बारे में स्टडी करना है, पार्टिकल के बारे में, कण के बारे में।
ठीक है। तो ये कण क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है ना। और कहाँ से कहाँ आ गया, देखो ये वक्र है, ये कर्व है, बिंदु P से चल रहा है, पॉइंट P से चल रहा है और चलकर कहाँ पर आ गया, Q पर आ गया। सबसे पहले अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, निर्देशांक देखते हैं। देखो कहाँ से देखेंगे, पोल से देखेंगे, ध्रुव से देखेंगे। तो इस O को आप कहाँ से मिला दो, पॉइंट P से मिला दो। तो बताओ यहां से जब ध्रुव से देखेंगे इस पॉइंट को, जहां पर कण था, पार्टिकल था, उसकी डिस्टेंस कितनी थी, उसकी दूरी कितनी थी, r थी। कितनी है, यहां से कितनी मान लेते हैं, r। और ये एक्स अक्ष से जो एंगल बना रहा है ना, कोण बना रहा है, वो कितना है, थीटा है। तो हम अब पार्टिकल या कण की स्थिति बता सकते हैं, पोजीशन बताते हैं। कण पार्टिकल कैसे चल रहा है, ऐसे जा रहा है और यहाँ पहुंच गया पी से चलकर कहाँ, क्यू पर। तो पी की स्थिति या पोजीशन क्या होगी, अगर हम यहाँ से देखें तो दूरी कितनी है, आर, और एंगल कितना है, थीटा। तो इसके निर्देशांक लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, क्या होंगे, आर कोमा थीटा होंगे। अब ऐसे पार्टिकल या कण गति करता हुआ कहाँ आ गया, क्यू पर आ गया। फिर यहाँ ओ से कहाँ जाते हैं हम, देखो क्यू पर। तो इसके बीच की डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो हम कितनी मान लेते हैं, आर प्लस डेल्टा आर मान लेते हैं। कितनी मान ली, आर प्लस डेल्टा आर। और देखो ये एंगल कितना है, थीटा है। इससे आगे जो एंगल बन रहा है, कौन बन रहा है, उसे हम कितना मान लेंगे, डेल्टा थीटा मान लेंगे। कितना चेंज हुआ यहाँ पी से जब क्यू पर पहुंचा, पी से क्यू गया तो ये कितने एंगल घूम गया, कितने कौन घूम गया, डेल्टा थीटा। तो ये टोटल जो एंगल है ना, टोटल जो कौन हो गया, वो कितना हो गया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया। टोटल एंगल है, टोटल कौन कितना हो गया हमारे पास, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट से इसके निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास, देखो डिस्टेंस दूरी तो कितनी है, आर प्लस डेल्टा आर कोमा, और इस पर कौन कितना है, यहाँ पर देखो थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये इसके क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, पार्टिकल जो कण है वो गति करता हुआ, मूव करता हुआ पी से क्यू पर आ गया। तो इसके लिए हमें अर्ये यानी कि रेडियल, और दूसरा ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ वेग निकालना है, इसका वेलोसिटी निकालनी है हमें। तो देखो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास पार्टिकल पी था ना, अब यहाँ सेंटर से जा रहे हैं, देखो ये ध्रुव से पोल से इस डायरेक्शन में जाएंगे हमेशा। अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं ना, ऐसे बिल्कुल सीधी पोल से, तो इस डायरेक्शन को, इस दिशा को, यहां से चलेंगे इस डायरेक्शन को, इस दिशा को हम कौन सी दिशा बोलते हैं, अरीय दिशा बोलते हैं। कौन सी दिशा बोलते हैं, अरीय दिशा बोलते हैं, यानी कि रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं इसे हम। ध्यान रखना, बहुत इसमें काम में आने वाली है पूरी यूनिट में भैया। अरीय दिशा क्या होती है, रेडियल डायरेक्शन क्या होती है। तो कहाँ, यहाँ से जाओगे, ध्रुव से बिल्कुल सीधे चले जाओ, पॉइंट पी से ऐसे आगे बढ़ रहे हो, ये कौन सी दिशा मिलेगी, कौन सी डायरेक्शन मिलेगी, अरीय दिशा मिलेगी, रेडियल डायरेक्शन मिलेगी, मिलेगी। अब जब आपको अरीय दिशा मिल जाए, रेडियल डायरेक्शन मिल जाए, तो इसके क्या जाना, जैसे ये है, इसके परपेंडिकुलर जाना, इसके लंबवत जाना। तो इसके लंबवत हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये देखो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये जो दिशा होती है ना, ये वाली इसके लंबवत, इसके परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हम कौन सी दिशा, अनुप्रस्थ दिशा बोलते हैं। ठीक है, इसे कौन सी बोलते हैं, अनुप्रस्थ दिशा बोलते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं इसे। तो ध्यान रख लेना कि अरीय डायरेक्शन कौन सी होती है, रेडियल डायरेक्शन कौन सी होती है, और ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सी होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें पता होना चाहिए, किस किस के बारे में, अरीय के बारे में यानी रेडियल के बारे में, और ट्रांसवर्स यानी कि क्या, अनुप्रस्थ के बारे में पता होना चाहिए। अब इनकी वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल कण है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन में है,
तो हमारे पास इनकी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम यहाँ से एक क्या खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, लंब खींचते हैं। खींच लिया, यहाँ Q से एक परपेंडिकुलर खींच लिया, इस पॉइंट का नाम हम क्या रखते हैं, M रख देते हैं। ये एंगल कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा हमारे पास, ये 90 डिग्री का होगा। इस तरीके से हम ये बना देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें क्या निकालने वाले हैं, ध्यान से सुनना, रेडियल वेलोसिटी निकालने वाले हैं। ठीक है, क्या निकालने वाले हैं, रेडियल वेलोसिटी, यानी कि क्या, अर्य वेग निकालने वाले हैं, इसको फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखो, वेलोसिटी या अर्य वेग कैसे निकालेंगे, पार्टिकल या कण कहाँ था, ऐसे पीछे से आ रहा था मूव करते हुए, किसी टाइम टी पर कहाँ पर था, ये पी पर था, फिर ऐसे मूव करता हुआ, गति करता हुआ कहाँ आ गया, क्यू पर आ गया। तो पी से क्यू पर मान लो ये स्मॉल टाइम में, अल्प समय डेल्टा टी में पहुंच गया, कहाँ से, पी से क्यू पर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होती है ना, पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, ये बहुत ही स्मॉल होती है। देखने में तो ये बड़ा लग रहा है, लेकिन ये होती क्या है, बहुत ही स्मॉल है। तो अल्प समय में, स्मॉल टाइम में, ये पी से कहाँ पहुंच गया, क्यू में पहुंच गया। तो लिमिट यहाँ लगाएंगे, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ये क्यों लगाई, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, स्मॉल होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। लेकिन हमें कौन सा निकालना है, हमें रेडियल वेलोसिटी निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन रेडियल डायरेक्शन, यानी कि अर्य दिशा में विस्थापन, होता तो विस्थापन बटे समय ही है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, अपॉन क्या, टाइम, टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। कैसे निकालते हैं हम रेडियल वेलोसिटी या विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना लगा, डेल्टा टी टाइम। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, रेडियल वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो कौन सी दिशा में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, कौन सी दिशा में विस्थापन देखेंगे, रेडियल में, अर्य दिशा में। ये लिमिट क्यों लगाई है, टाइम क्या है, स्मॉल है। आगे सोल्व करते हैं, देखो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट इन रेडियल डायरेक्शन क्या होगा, देखो, अर्य दिशा में विस्थापन क्या होगा, ऐसे जा रहे हैं हमारे पास, ये कण पी से कहाँ पहुंच गया, क्यू में। तो इस डायरेक्शन में ऐसे हमने ये लाइन ड्रॉ करी है ना, लंब डाला परपेंडिकुलर, इतना दूरी चली है इसने, इतनी विस्थापन हुआ है इसका यहाँ से यहाँ तक, और उसका नाम क्या है हमारे पास, पी एम है। कितना विस्थापन हुआ है, पी एम। यही तो है रेडियल दिशा, यही तो है रेडियल डायरेक्शन। तो क्या लिखते हैं हम, पी एम। कौन सी दिशा में है ये विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट आर यानी रेडियल डायरेक्शन में। और समय कितना लगाया है इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, डेल्टा टी। तो पी एम अपॉन डेल्टा टी। और सोल्व करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या, जीरो। पीएम की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो, ये टोटल कितनी है, ओ एम। ओ एम में से क्या हटा देंगे हम, ओपी सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या आ जाएगी, पीएम। ओ एम माइनस क्या, ओपी, और अपॉन क्या, डेल्टा टी। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओपी की वैल्यू निकालते हैं, ओपी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और ओ एम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, ये एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ओ क्यू एम, ट्राइंगल त्रिभुज देख रहा है क्या, ओ क्यू एम। इसमें हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, कॉस की। देखो ये एंगल कितना है, एंगल कितना है, ये डेल्टा थीटा है। एंगल कितना है हमारे पास, डेल्टा थीटा। तो कोस डेल्टा थीटा हम निकालते हैं, लाल बटे कक्का से क्या बोलते हैं, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसका, ओ एम। ठीक है, आधार कितना है, ओ एम, और कर्ण कितना है,
हाइपोटेनियस कितना है, आर प्लस क्या, डेल्टा आर। तो क्या में बन जाएगा यहाँ से हमारे पास ओ एम अपॉन क्या, ओ क्यू, ओ क्यू। तो ओ एम की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास ओ क्यू कॉस डेल्टा थीटा। तो ओ एम इज इक्वल टू ओ क्यू क्या होता है हमारे पास, ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, आर प्लस डेल्टा आर। तो आर प्लस डेल्टा आर इनटू क्या बन रहा है हमारे पास, कॉस डेल्टा थीटा। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल दूरी कितनी है, आर प्लस डेल्टा आर। इसमें रखते हैं हम, तो क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ओ एम की वैल्यू रखते हैं हम आर प्लस डेल्टा आर, और क्या, कोस डेल्टा थीटा माइनस ओ पी कितना है हमारे पास, आर है। तो ये क्या लिख देंगे हम, आर अपॉन टाइम क्या लिख देंगे, डेल्टा टी। अब ये देखो, ये पार्टिकल पी से क्यू बना पर गया था ना, तो ये जो एंगल होता है ना, ये जो कोण होता है ना, डेल्टा थीटा, ये बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है, बहुत ही क्या होता है, अल्प होता है। और आपने खूब फिजिक्स में पढ़ा है क्या, कि जब भी डेल्टा थीटा स्मॉल हो, अल्प हो, तो कोस डेल्टा थीटा किसके इक्वल होता है, फर्स्ट के। ये एक्सपेंशन भी कर सकते हैं तो भी यही आता है ना, विस्तार करते हैं। और साइन डेल्टा थीटा जो होता है ना, वो किसके इक्वल लिखते हैं हम, डेल्टा थीटा के। तो इसको सोल्व करते हैं हम, तो क्या आएगा हमारे पास, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और आर प्लस डेल्टा आर, कोस डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम, 1 कर देंगे। फिर क्या है, माइनस आर अपॉन डेल्टा टी, आर से क्या कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा आर अपॉन क्या, डेल्टा टी। और देखो इसमें लिमिट है कि डेल्टा टी बहुत ही क्या है, स्मॉल है, अल्प है, जीरो की ओर जा रहा है ये, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या लिख देते हैं, बहुत ही अल्प होता है तो डी आर अपॉन डी टी। क्या लिख देते हैं, डी आर अपॉन डी टी। ये जो डी आर अपॉन डी टी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डॉट डॉट का मतलब एक बार अवकलन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो ये हमारी क्या निकली आती है, इसकी रेडियल वेलोसिटी निकली आती है, और ये वेग निकली आता है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल जैसे फिजिक्स में डेरिवेशन बनाते हैं ना, हमने ये वाला डेरिवेशन बनाया है। सेकेंड जो हम इसमें चीज निकालते हैं, वो कौन सी चीज निकालते हैं, ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालते हैं, यानी कि अनुप्रस्थ वेग निकालते हैं। वो क्या होगा, देखो अनुप्रस्थ वेग क्या होगा, ध्यान से सुनना है ना। अनुप्रस्थ वेग को कैसे निकालते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी कैसे निकलती है, क्या निकाल रहे हैं हम, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, यानी कि क्या, अनुप्रस्थ वेग। वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन में निकलेगा वेलोसिटी, कौन सी दिशा में निकलेगा वेग, ट्रांसवर्स में निकलेगा, यानी कि अनुप्रस्थ में निकलेगा। तो ये क्या होता है हमारे पास, ध्यान से सुनना, क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन कौन सी डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यानी अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन, अपॉन, फिर क्या आता है हमारे पास, विस्थापन बटे समय। बस विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है वो अनुप्रस्थ दिशा में होना चाहिए हमारे पास, रेडियल डायरेक्शन में होना चाहिए। वो पहले वो उसमें किस में होता था, रेडियल, इसमें किस में होना चाहिए, अनुप्रस्थ में होना चाहिए, ट्रांसवर्स में होना चाहिए। ध्यान रखना इस वाले में, जब हम क्या निकालते हैं, अनुप्रस्थ निकालते हैं, ट्रांसवर्स निकालते हैं, अपॉन क्या, डेल्टा टी। और इसमें एक चीज और लगाते हैं, लिमिट। लिमिट क्यों लगा रहे हैं भाई, डेल्टा टी टाइम बहुत ही अल्प समय में, बहुत ही स्मॉल टाइम में पी से कहाँ पहुंच गया, क्यू में। बहुत पढ़ते हैं ना फिजिक्स में हम। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, अनुप्रस्थ में, ट्रांसवर्स में, अपॉन टाइम होगा।
तो देखो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये तो समय बहुत ही अल्प है इसलिए लगा रखा है ना। अनुप्रस्थ दिशा में विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली होती है। इसके क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है। तो ये अगर ये दिशा है तो देखो क्यू कहाँ पर है, ये लंबवत दिशा हो गई। इस दिशा में तो कितना विस्थापन था पीएम, हमें तो कौन सी में दिखना है, अनुप्रस्थ में, ट्रांसवर्स में। तो देखो यहाँ से यहाँ ये दिशा, ये हो गई कौन सी दूरी हो गई, ये लंबवत हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। और इसे क्या बोलते हैं, क्यू एम अपॉन क्या, डेल्टा टी। ठीक है, ट्रांसवर्स दिशा में कितना विस्थापन है, अनुप्रस्थ दिशा में कितना विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है क्यू एम, और टाइम कितना लगा था, डेल्टा टी। इस क्यू एम की वैल्यू निकालने के लिए हम वही ट्राइंगल लेते हैं, ओ क्यू एम, ओ क्यू एम, और इसमें साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू निकालते हैं। और वो हम जानते हैं लाल बटे कक्का से निकाल सकते हैं, लंब बटे कर्ण से, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो वो कितना होता है, क्यू एम अपॉन क्या, ओ क्यू, क्यू एम अपॉन ओ क्यू। तो क्यू एम की वैल्यू क्या आएगी, ओ क्यू कॉस डेल्टा थीटा। तो क्यू एम इज इक्वल टू, ओ क्यू क्या है, ओ क्यू है आर प्लस डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर, और क्या बनेगा, कॉस डेल्टा थीटा बन जाएगा। क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, क्यू एम की वैल्यू रखा है हमने आर प्लस डेल्टा आर, और कोस डेल्टा थीटा अपॉन, सॉरी, ये कितना बनेगा, क्यू एम की वैल्यू कितनी आएगी, ओ क्यू, ये क्या है हमारे पास, साइन डेल्टा थीटा, क्या है, साइन डेल्टा थीटा है। क्यू एम की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू निकाली है ना, कॉस गलत लिख दिया, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्यू एम अपॉन ओ क्यू। तो क्यू एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा, और ओ क्यू क्या है हमारे पास, आर प्लस डेल्टा आर, आर प्लस डेल्टा आर और साइन डेल्टा थीटा। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सिंपल है, सिंपल, बस हमने जो मैथमेटिक्स है वो यूज में ले रही है ना। अब देखो मैंने बताया था डेल्टा थीटा क्या होता है, स्मॉल होता है, अल्प होता है भैया। यहाँ से यहीं तक तो गया बहुत कम। तो साइन डेल्टा थीटा किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, डेल्टा थीटा के। तो क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और ये बनेगा आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसको और सोल्व करते हैं, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, ये डेल्टा थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, आर डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा आर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन क्या, डेल्टा टी। अब ये देखो ये भी हमारे पास स्मॉल है, ये भी हमारे पास है, स्मॉल को स्मॉल से मल्टीप्लाई करते हैं और स्मॉल आता है, इसे हम क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नगण्य मानकर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया कि आर को तो बाहर ले लिया, लिमिट किस पर लग रही है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी पर लग रही है। तो आर तो सेम रहेगा, और जब डेल्टा टाइम बहुत ही अल्प होगा, स्मॉल होगा, तो इसको किस में चेंज कर देते हैं, डी में। तो आर डी थीटा अपॉन डी टी, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आर थीटा डॉट डॉट का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है। ये क्या निकली आएगी हमारे पास, ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकली आएगी, अनुप्रस्थ वेग निकली आएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा याद रखना है कि जो पार्टिकल है, कण है, वो कैसे मूव कर रहा है, कैसे गति कर रहा है, और उसकी रेडियल डायरेक्शन कौन सी होती है, और ट्रांसवर्स यानी अरीय दिशा कौन सी होती है, और अनुप्रस्थ दिशा कौन सी होती है। सिंपल सा डेरिवेशन है जो कि मैथमेटिक्स में दिया हुआ है, फिजिक्स से रिलेटेड है, पढ़ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।